नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जब सुभाष का रिश्ता वृंदा से टूट जाता है तो सुभाष को बहुत गुस्सा आता है। उधर तुलसी और अंगद आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें वृंदा की मदद करनी चाहिए, वो बहुत अच्छी लड़की है। तुलसी भी यही बात कहती है और अंगद भी यही फील कर रहा होता है। उधर सुभाष के दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है, मैं किस तरीके से अंगद से बदला लूँ, उसने आज मेरी शादी को तुड़वा दिया। तो वो सोचता है कि क्या करूं। फिर उसके दिमाग में आता है क्यों ना उसके ऑफ़िस में मैं ऐसी चिंगारी डालूं जिससे उसका ऑफ़िस पूरा जल जाएगा। पर उसे क्या पता था, वहाँ तो मिहिर था। मिहिर अब कोई फ़ाइल देख रहा है, उसे लग रहा है कि वो फ़ाइल नहीं मिल रही है। उसी दौरान वो चिंगारी आती है, मिहिर के सारे पेपर वर्क सब जलने लगते हैं, ऑफ़िस भी जलने लगता है। उधर नोएना पूरी कोशिश करती है कि मिहिर से मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, क्या बात है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। फिर जाकर देखती है आग लग चुकी है, तो मिहिर को बचाने की पूरी कोशिश करती है। उसी बीच में मिहिर उसको रोकता है कि नहीं, यहाँ मत आओ नोएना। पर नोएना अंदर आती है तो उतने में ही मिहिर के ऊपर एक लकड़ी गिर जाती है, जिसकी वजह से उसको और ज़्यादा जलन होने लगती है। फिर नोएना जैसे तैसे उसको बाहर निकालती है ऑफ़िस से और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बैठ जाते हैं। तो मिहिर कहता है कि तुम्हारी जैसे दोस्त, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? तो कहते तुम्हारी जान तो कहीं पर भी होगी, मैं ज़रूर बचाऊँगी। एक दोस्त का ये फ़र्ज़ होता है। तो क्योंकि नोएना उससे प्यार करती है, कह तो नहीं पा रही है। और मिहिर कहता है कि तुमसे बढ़कर कोई दोस्त हो नहीं सकता, पर मैं तुलसी को कॉल करता हूँ, उसको यहाँ होना ज़रूरी होता है। वो फ़ोन उठाता है पर तुलसी तो बात ही नहीं कर रही होती है फ़ोन पे। उसे लगता है इस टाइम तुलसी को मेरा फ़ोन पिक करना चाहिए, मेरे साथ होना चाहिए। उधर तुलसी वृंदा के घर गई होती है और कहती है कि आपकी जो सुभाष है वो लड़का अच्छा नहीं है। तो आई बोलती है हमने वो रिश्ता तोड़ दिया है। तो कहीं न कहीं तुलसी और अंगद को खुशी होती है कि आज वृंदा बहुत सारी चीज़ों से बच गई है। फिर उसके बाद तुलसी और अंगद उनके घर से वापस ही आ रहे होते हैं तो तुलसी कहती है कि मैं तुम्हें देखती हूँ, बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ कि अंगद तुम वृंदा के लिए बहुत केयरिंग हो। जितना तुम्हें मिताली के लिए होना चाहिए, वो तुम्हारी होने वाली पत्नी है। पर ठीक है, अब हम उसकी मदद ज़रूर करेंगे, पर तुम जो वृंदा है उसको ऑफ़िस में नहीं, तुम्हारे ऑफ़िस में नहीं, कहीं और मैं उसको जॉब दिलवा दूँगी। तो अंगद कहता है नहीं माँ, बहुत ही वो का काबिल एक लड़की है और बहुत अच्छा काम करती है, क्यों ना वो मेरे ऑफ़िस में। तो कहते नहीं, तुम्हारी शादी पक्की हो गई है, लोग कुछ गलत सोच सकते हैं, तो उसको कहीं और शादी करवा देंगे। उधर मिहिर को गुस्सा आ रहा होता है कि तुलसी नोएना उसको लेकर जा रही होती है अपने घर। तो मिहिर कहता है नहीं, मैं अपने घर ही जाऊँगा। तो घर पहुँचता है, वहाँ तुलसी होती ही नहीं है। उसे बहुत बुरा लगता है कि तुलसी कहाँ चली गई, मेरा फ़ोन भी नहीं पिक कर रही है। एक पत्नी होने के नाते उसे मेरा ख़्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। फिर कहीं न कहीं उसे नोएना उसे सँभालती है और कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो चाहती है कि जितना तुलसी दूर रहे और मैं उतना करीब आ जाऊँगी। तो फिर उसके बाद जैसे ही घर पहुँचती है तो महाराज जी उसे बताते हैं कि मिहिर जो है उनको चोट लग गई है। तो वो तुलसी घबराते हुए ऊपर जाती है और कहती क्या हुआ, कैसे हुआ? तो मिहिर बताता है इस तरीके से ऑफ़िस में हुआ, तुम्हें तो पर मेरी फ़िक्र ही नहीं है, तो मेरी बीवी होकर भी तुम मेरा ध्यान नहीं रखते, इससे अच्छी तो दोस्त है नोएना, जो मेरा हर चीज़ का ध्यान रखती है, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है। तो तुलसी कहती है मैं घबराहट में जल्दी से मोबाइल घर पर ही छोड़ गई थी और वृंदा से मिलने। जैसे ही वो बोलती है तो वो मिहिर कहता है ये वृंदा में है क्या? तुम बार-बार उसके पास क्यों जाती हो? तुम्हें पता है कि उसने हमारे घर में बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी की थी। कहती है कि नहीं, पर वो परेशानी में थी, पर मिहिर कुछ सुनने को तैयार नहीं होता है। उसी तरफ महाराज जी मिलते हैं और वो पूजा पाठ कर रहे होते हैं घर में। तो अंगद कहता है क्या हुआ महाराज जी, आज इतनी पूजा पाठ? कहते हैं ये ऊपर का साया जो है। तो उसे कहीं न कहीं याद आता है कि हाँ, मिताली के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। फिर वो कब्रिस्तान जाता है, अंगद देखता है कि यहाँ क्या है? अब उसे क्या ऐसा मिलेगा? क्या अंगद को सब कुछ पता चल जाएगा? क्या महाराज जी सही बोल रहे थे? क्या तुलसी और मिहिर के बीच रिश्ता अब टिकेगा? जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।